चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। सबसे पहले नमस्कार सर एंड नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को बुंदेलखंडी अड्डा चैनल की इस नए सेगमेंट लॉकडाउन स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान कहा जाए या हमारे गाइड कहा जाए या हमारे कोरोना वॉरियर ये कहा जाए, हमारे जीवन रक्षक डॉक्टर नीरज जैन सर सागर मकरोनिया से आज हमारे साथ हैं, जो कि अपने अनुभव लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट के लिए हम सबके साथ यहाँ बांटने के लिए हमारे साथ इस कॉल पर जुड़े हैं। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। धन्यवाद संयोग जी। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपना दोस्त कहें, अपना दोस्त और अपना साथी कहें। कोरोना वॉरियर या जो आपने जितनी सारी उपाधियां मुझे दी हैं दे आर सेकेंडरी, बट पहले मैं आपका दोस्त हूँ और पहले मैं आपका साथी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इस दरिया दिली के लिए। सर सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और साथ साथ आम लोगों के बीच में ही बहुत ज्यादा रह रहे हैं। तो कोरोना की के आगमन से लेकर अभी तक जितनी चीजें हुई हैं उस दौरान आपका एक डॉक्टर होते हुए साथ साथ एक आम आदमी होते हुए सफर कैसा रहा पिछले 2 महीनों में? सर मैं इसे कुछ मिला जुला अनुभव कहना चाहूंगा सर। एज अ डॉक्टर इट हैज बीन इट हैज बीन बिजी शेड्यूल फॉर मी, क्योंकि इस दौरान मैं अपने काम के समय मैं अपने आप को मैंने व्यस्त रखा। अपने आप मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मुझे अपनी प्रैक्टिस में शायद मैं पहले अप्लाई उतने अच्छे तरीके से या उतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था। इट हैज़ बीन गाइडिंग एंड टीचिंग सेशन फॉर मी, जिसने मुझे सिखाया है कि आपके अपनी प्रैक्टिस में कैसे सुधार कर सकते हैं, लोगों को अच्छी सेवाएं किस तरीके से दे सकते हैं, किस तरीके से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, किस तरीके से हाइजीन का पालन करते हुए लोगों को हम सेवाएं दे सकते हैं। और एज ए कॉमन सिटीजन या एज ए नॉर्मल सिटीजन मुझे थोड़ा सा पेनफुल फेज रहा। कुछ मेरे साथ बहुत सारे नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसे अनुभव रहे जो मुझे थोड़ा सा उनने मुझे पर्सनली ट्रबल किया। मैं इसके बारे में आगे शेयर करूंगा आपके थॉट्स अपने सर। जी जी बिल्कुल सर। सर एक जैसा आपने कहा कि एक कोरोना आया उसके बाद बहुत कुछ बदला, एक रूटीन में अगर कहा जाए तो जनरली अगर हम देखें हमारी दिनचर्या में बहुत से बदलाव है। आप तो वो बदलाव सकारात्मक है आपकी तरफ से या वो एक नकारात्मक बदलाव है? जैसे कहा जाता है ना कि हाथ धोएं, कहा जाता है कि 20 सेकंड तक अब कहा जा रहा है हाथ धोएं। कई लोग कहते हैं कि मैंने जिंदगी में इतना हाइजीन का ध्यान नहीं दिया, अब दे रहे हैं। तो ये बदलाव सकारात्मक है, जारी रहने चाहिए या अभी सिर्फ कोरोना तक रखें लोग उसके बाद भूल जाएं? सर मैं क्या समझता हूँ कि ये किसी भी फेज ऑफ लाइफ को, किसी भी उम्र के दौर को, जब आपके किस दौर से गुजरते हैं और यहाँ आपको कोई भी अनुभव मिलते हैं, तो अगर आप ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ दैट फेज देखेंगे, उसका एक अच्छा एस्पेक्ट देखेंगे, ब्राइटर साइड देखेंगे, तो बेहतर रहेगा। और जो बदलाव आए हैं उनको सकारात्मक देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। क्यों? क्योंकि आप जब हम अपने ऊपर ही देखें कि सुबह उठते थे और उठते साथ ही हम सीधे ब्रश करके पेपर उठाने चले जाते थे, एंड वी नेवर यूज टू बॉदर कि पेपर साफ है या गंदा है। सब्जी वाला आया तो हमने सब्जी ली और सीधे आके किचन में रख दी, ब्रश उठाया और हमने साफ करना टूथब्रश करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो अनहाइजेनिक थी। जैसे पेपर उठाया, जमीन से उठाया और सीधे हमने कमरे में बेडरूम में ले गए या बिस्तर पे जाके वो ले गए, और सुबह से शायद हमने हाथ नहीं धोए, हमने ब्रश करना चालू कर दिया। वो चीज साफ है गंदी है, तो यहाँ पे लोगों ने जो इग्नोर कर रहे थे या जो ओवरलुक कर रहे थे, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को अननोइंगली इन्वाइट कर रहे थे। मतलब कोरोना ने हमको ये सिखाया है कि लाइफ में हाइजीन का कितना इंपॉर्टेंस है। जैसा मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि जब मैं पेपर उठाने जाता हूँ 2 घंटे तक पेपर हमारे घर के बाहर धूप में डाल देते हैं। या सब्जियां लेके आते हैं तो पहले नमक के पानी में, फिर सादे पानी में, फिर उसके बाद फिर धूप में रख देते हैं। जबकि पहले लोग इतना बॉदर नहीं कर रहे थे। जब बीइंग अ डॉक्टर हम इतना बॉदर नहीं कर रहे थे, या बीइंग अ एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड पर्सन हम नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों से हम अपेक्षा ये रखते हैं कि बहुत सारे लोग और भी नहीं कर रहे थे शायद। लेकिन अब ये चीजें सुधरी हैं, तो इसमें इस दौर की जो है सबसे बड़ी सीख ये है कि लोगों ने हाइजीन की इंपॉर्टेंस सीखी है, एंड दैट इज गोइंग टू रिड्यूस नंबर ऑफ कम्युनिकेबल एंड नंबर ऑफ अदर डिसीजेस which were more deadly and which were more harmful than corona itself. Corona तो शायद वायरल डिसीजेज है, sometimes they are self
इटसेल्फ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन की वजह से, वहाँ लोग अब सीख रहे हैं कि वो उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सर। तो अच्छा दौर रहा, सकारात्मक पहलू देखना चाहिए सर इसका, मैं चाहूंगा। ये कह सकते हैं कि अगर कोरोना के इस भयानक दौर का एक सकारात्मक पहलू देखा जाए तो कोरोना ने हमें हाइजीनिक तरीके से रहना सिखा दिया। तो अगर इन आदतों को आम लोग या हम सभी जारी रखते हैं तो आगे भविष्य में जब कोरोना चला भी जाएगा तो बहुत सी बीमारियों को होने से रोक सकते हैं साफ सफाई कर रख के। सर एक चीज और मैं यहाँ पे आपके साथ रोशनी में लाना चाहूंगा कि आपसे जाना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को काफी मदद मिले। काफी भ्रांतियां हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई या ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके इससे लड़ने में काफी मदद मिल सकती है। तो सर प्लीज हमारे व्यूअर्स को और हमारे सुनने वालों को, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दें कि वो क्या खान पान में लेना स्टार्ट करें, क्या रूटीन में चेंजेस करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो सके और वो इस कोरोना की बीमारी से लड़ने में अपने शरीर को मजबूत कर सके। देखिए सर, जैसा आपने मुझे बताया या जैसा आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट या कोरोना को लेके जो भ्रांतियां हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है सर हमारे यहाँ पे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, एवरी सेकंड पर्सन इज अ डॉक्टर, इनफैक्ट एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर, हम ये कहेंगे। जैसे कुछ दिन पहले फेसबुक व्हाट्सएप इस तरीके के जोक चल रहे थे कि कोरोना से जब डॉक्टर से जो कोरोना वॉरियर्स की संख्या वो करीब 135 करोड़ है भारत देश में, क्योंकि हर जो है हमें एडवाइस कर रहा है कि आप गुड़ खाओ, आप शक्कर खाओ, आप चने खाओ, आप इमली खाओ, आप दही खाओ, आप अचार खाओ। एग्जैक्टली, मतलब सम सॉर्ट ऑफ जो एक्सरसाइजेज जो हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारी इन चीजों को गवर्नमेंट ने बैन किया, बहुत सारी अफवाहों को गवर्नमेंट ने बैन किया। लेकिन हाँ, इम्यूनिटी का रोल बहुत ज्यादा है सर। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि इट इज अ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो आपको रोगों से बचाती है, आपके शरीर का प्रतिरोधात्मक क्षमता जो आपको रोगों से लड़ने में मदद करती है, वो इम्यूनिटी है। और किसी भी बीमारी में, वेदर इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या किसी अलग तरीके के इन्फेक्शन जो कई बार हम लोग माइट से होते हैं, और आपके चाहे वो आपके बैक्टीरिया वायरस जो इन्फेक्शन होते हैं, इनसे बचाने में इम्यूनिटी का रोल है। और सिंस आई एम एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, तो मैं जो एडवाइस करूंगा वो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स की बात करूंगा कि वहां हम कैसे बच सकते हैं। अभी फिलहाल में गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एक बहुत पैनल्स को एम्पैनल करके और इस तरीके से कुछ दवाइयां, कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसमें त्रिकटु काढ़े की बात की गई है। त्रिकटु बहुत सामान्य दवाइयां हैं जो सामान्यतः घरों में अवेलेबल होती है, जिसमें एक सौंठ है, एक काली मिर्च है और एक लेडी पीपल है। इनका एक इक्वल प्रोपोर्शन में या सामान्य बराबर अनुपात में इनको लेना है। आप मान के चलिए कि अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो आप तकरीबन 2-2 ग्राम तीनों चीजों को लें। इसमें तकरीबन 500 ml पानी मिलाएं, एक 10 से 12 तुलसी के पत्ते ऐड करें और 2 ग्राम जो है वो हल्दी ऐड करें, और इसको हमको मध्यम आंच पे यानी धीमी आंच पे उबालना है। और तब तक उबालना है जब तक 500 मिलीलीटर पानी का 250 मिलीलीटर ना बचे, यानी आधे पे बचाना है। और चूंकि ये दवाइयां जो तीनों दवाइयां त्रिकटु, इनका नाम ही कटु है, यानी वो कड़वी दवाइयां लगती हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट नहीं लगती हैं, तो उसमें स्वाद के अनुसार कुछ लोग नींबू पानी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग नींबू ऐड कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब कुछ लोग इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स पैलेटेबल, बिकम्स कंज्यूमेबल एंड इट बिकम इफेक्टिव एज वेल, क्योंकि इसमें विटामिन सी ऐड होता है तो वो भी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। तो ये गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है। ये सामान्य दवाइयां ऐसी हैं जो हर व्यक्ति यूज कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिन इन जनरल हम एडवाइज नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड रसौषधियां, जिनके अंदर मिनरल्स होते हैं, जिनके अंदर जैसे कई और दवाइयां होती, तो वो जनरल रिकमेंडेशन गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, इसलिए वो हर्बल मेडिसिन का रिकमेंडेशन है, वो यूज करना चाहिए। और सेफ हाइजीन, उसका मैं लोगों से अलग से निवेदन करूंगा बार बार कि हैंड प्रैक्टिसेस जो है, हाथ धोने को बार बार ध्यान रखें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं और हाथ धोने की परिस्थिति बन रही है आपके साथ में, तो आप सैनिटाइजर्स का उपयोग, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो चीजों को छूइए मत। बाहर जाके लोगों को ज्यादा होती है कि कहीं टिक गए, दीवार से टिक गए, कहीं हो सकता है कि कहीं ठीक है घर पे गए तो टिक गए, दरवाजे से टिक गए, बिना मतलब के अनावश्यक रूप से चीज छूना, दो लोगों से मिले तो सिर पे हाथ देना, कंधे पे हाथ देना, कैसे, ये दिस शुड बी अवॉइडेड, दिस शुड बी अवॉइडेड। मतलब जो पहले की जो हम आदर सत्कार करने के जो तरीके थे कि हाथ मिला के, बजाय उसके अभिवादन करें हाथ जोड़ के, वो ज्यादा बेहतर है। लोग ये सीखेंगे तो अच्छा रहेगा फिर उनके लिए।
जी बिल्कुल। ये त्रिकटु की जो आपने पूरी चीजें बताया है और जो तरीका बताया इसे बनाने के, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मददगार होगा। सर एक चीज और, बीइंग अ डॉक्टर तो आप बाहरी मोर्चे पर बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, लेकिन एक परिवार भी होता है घर पर, एक आप डॉक्टर होने के साथ साथ एक इंसान भी है। और आपके घर में आपकी वाइफ भी एक डॉक्टर है, 2 बच्चे हैं आपके, जो कि एक आपके माता पिता हैं। घर पर ये चीजें जब पहुंच रही हैं, तो दवाइयां तो चलिए आप दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मानसिक लड़ाई होती है दिन भर प्रैक्टिस से आने के बाद, आपकी और आपकी पत्नी की, जो खुद अभी कोरोना इफेक्टिव एरियाज में काम कर रही हैं और आप भी इफेक्टिव एरियाज में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शाम का जो वक्त होता है, एक 7-8 बजे के बाद का, जब एक बोलते ना कि घर का माहौल, उस समय ये चीजें क्या दिमाग में रहती हैं या सब कुछ भूल जाते हैं? सर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही दिन खत्म होता है, अगले दिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मतलब जी। जैसा हम देख रहे हैं, मतलब अभी चूंकि ये दौर पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है, बट सम हाउ वी ट्राई टू लाइटन अप द मूड। और गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है, कुछ हमारे बच्चों ने भी हेल्प की है, और पूरे परिवार का हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, मुझे, मेरी वाइफ को। और हमारे आसपास के जो सिनेरियो है, जो लोग हमारे हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, वो हमको नियमित रूप से फोन करके पूछते रहते हैं कि आप कैसे हो, भाभी कैसी हैं, या बहू कैसी है। तो ये चीजें बहुत बल देती हैं। मैंने देखा कि लोगों की मतलब अवेयरनेस हम लोगों को लेके, हम लोगों की चिंताएं हम लोगों को लेके, कि आप बार बार, नीरज तुम डिस्पेंसरी जा रहे हो, आपकी वाइफ है, हमारी बहू भी डिस्पेंसरी जा रही है, क्लिनिक जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है, या स्टेशन पे ड्यूटी है, या कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी है। तो यहाँ लोगों की शुभकामनाओं ने हमें बहुत मदद दी है। हमारे परिवार ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें आउटस्टैंडिंगली सपोर्ट किया, जिसको हम शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते। इवन जब हमारे पेरेंट्स बाहर थे, वो भी दिन में 3-3 4-4 बार फोन लगाना, जब उनको मौका लगे तो फोन लगा लिया कि बेटा ध्यान रखना। ये सामना संदेश है सर। ये बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर कहना चाहिए मुझे। मतलब इम्यूनिटी केवल ऐसा नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी जो है आपकी खाने पीने से या दवाइयों से बढ़ती है। इम्यूनिटी आपके आसपास के माहौल से भी बढ़ती है। सिंस जैसे WHO हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीजेस और इन्फर्मिटी। यानी जो है वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल सोशल। वेलबींग की स्थिति है, न केवल बीमारी का अनुपस्थित होना। आप बीमार नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो, बल्कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये चीजें इस दौर में, इस कोरोना के संक्रमण काल में, इसने हमें काफी मदद की है सर। जब लोगों का हमें जुड़ा हुआ, हमारे परिवार का आपस में जुड़ा, गेट टुगेदर, दिस हैज बीन अ ग्रेट लाइक इट्स बीन अ ग्रेट फेज ऑफ लाइफ, जो हम लोग को सीखा है सर। जी सर, मतलब कहीं ना कहीं परिवार का बहुत अहम रोल है अगर वो साथ देता है। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं इस 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड ने बहुत लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा के रख दी। कई कुछ लोगों ने इस 2 महीने के पीरियड को सकारात्मक रूप से देखा, कहीं ना कहीं उन्होंने नकारात्मक रूप से देखा। तो सर कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो शायद लॉकडाउन के पहले अपने बिजी शेड्यूल या रूटीन की वजह से आप नहीं कर पाते थे, इन 2 महीनों ने आपको मौका दिया कि हाँ हमको ये मौका मिला है, तो हम इसको कैश करते हैं, और आपने वो सपना पूरा किया या वो काम पूरा किया जो आप मिस कर रहे थे? सर एक्चुअली लॉकडाउन तो देखा जाए, मतलब इंटरपर्सनली या मेरे लिए या मेरी वाइफ के लिए, इट वाज नेवर देयर। कभी लॉकडाउन हमारे लिए हुआ जी ही नहीं। बिल्कुल। बट देयर वाज अ फेज ऑफ लाइफ, जब जब मेरे बच्चे बाहर थे और मैं उनको क्वारंटाइन में उनको लेके आया बाहर से, तो हम क्वारंटाइन ओके। पीरियड में 14 दिन हम लोग रहे। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि यू हैव टू बी होम क्वारंटाइन, दैट यू कैन नॉट मूव आउटसाइड योर हाउस, नोबडी कैन मूव इनसाइड योर हाउस। आप ना घर से बाहर जा सकते हैं, ना आपके घर के अंदर कोई आ सकता है। एंड इन दैट फेज ऑफ टाइम आप और आपका केवल परिवार होता है। तो वहाँ हम, हमारे बच्चे और हम हुआ करते थे, और इस बीच में हमने उनके साथ बहुत सारा खेला, हमने उनको बहुत सारा पढ़ाया। मतलब ये लाइफ का वो दौर था जो हम शायद पूरी लाइफ याद रखेंगे, कि हमने कितना उनके साथ क्रिकेट खेला, हमने कितना उनके साथ मस्ती करी, हमने कितने उनके साथ सीरियल्स देखे, टीवी चैनल्स देखे, कितना उनको सिखाया, उनसे कितनी सारी चीजें हमने सीखी। तो वाह। ये लॉकडाउन के अचीवमेंट कहना चाहिए मुझे सर। शायद मुझे कभी लाइफ में 14 दिन नहीं मिलने वाले हैं जब मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ पूरे पूरे समय रहा हूँ। ये मुझे अभूतपूर्व रहा मेरे लिए। सर जी जी सर, यहाँ पे एक निजी सवाल था। ये जो क्वारंटाइन आपने जिक्र किया अभी, ये क्वारंटाइन किस वजह से आपको रहना पड़ा था 14 दिन के लिए? एक्चुअली क्या है सर कि मेरे मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे एग्जामिनेशन होने के बाद, जब उनके एग्जाम हुए, जब उनके इम्तिहान हुए, तो उसके बाद मेरा भाई, छोटा भाई पुणे में रहता है। तो इन लोगों की इच्छा थी जी। कि हमें चाचा के पास जाना है।
और इस तरीके का कुछ ऐसा माहौल नहीं था उस समय, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ माहौल नहीं था जब हम इतना डेडली कुछ ऐसा माहौल रहा हो। तो वो उस समय पुणे गए, और पुणे जाने के बाद जब वो वहाँ पहुंचे हैं, और उस समय फिर कोरोना संक्रमण की शायद बहुत इनिशियल फेज में इंडिया में था, जब जी, बहुत लिमिटेड केस थे, शायद शुरुआत। पुणे में भी दो जी, चार बिल्कुल। केसेस ही रहे होंगे। हमने भी शायद इतनी गंभीरता से उसको लिया नहीं है। और वो हम्म। वहाँ जाके फिर इम्पोज हो गया, और वो वहाँ फंस के रह गए थे। तो उसके बाद फिर जो हुआ कि जब वो लॉकडाउन में फंस गए, तो वो 50 दिन तक वहाँ रहे सर वो। और जब फिर उसके बाद ऐसा हमें लगा कि अब लॉकडाउन खत्म होगा तो लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकेंड, तब फिर हमने प्रयास करने शुरू किए उनको उनको लाया जाए। और गवर्नमेंट ने ऐसे व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, तो हम गए, हम उनको लेके आए। और उसके बाद जब हम्म। कोई व्यक्ति जिले की सीमा से बाहर जाता है या बाहर से लौट के आता है, तो उसको होम क्वारंटाइन रहना पड़ता है, क्योंकि मैं जी। और मेरे वापस आए थे वहां से, पुणे से। तो वी वर होम क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। तो ये क्वारंटाइन की कहानी है सर हमारे। अ, सर ये बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि हमारे कई दर्शकों को क्वारंटाइन पीरियड या क्वारंटाइन को लेकर काफी समस्याएं थी, इसीलिए मैंने आपसे वजह पूछी, ताकि जो लोग भी हम आपको सुने वो समझ सकें क्वारंटाइन की कितनी जरूरत है, कितना इंपॉर्टेंस है। और क्योंकि आपने खुद प्रशासन को इस बात की सूचना दी कि आपके घर में कोई जिले से बाहर से आया है और फिर आइसोलेशन क्वारंटाइन की जरूरत है, तो आपने क्वारंटाइन की इंपॉर्टेंस को समझा। और 14 दिन का जो एक समय था उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए निकाला, ना कि किसी चीज को समस्या मानते हुए। सर यहाँ पर एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि सर जो कोरोना ये प्रॉब्लम आई है, इससे लड़ने में जो जो दवाइयों का योगदान है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी आदतों में क्या बदलाव कर सकें आपके, क्योंकि आप आयुर्वेदा से जुड़े जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आयुर्वेदा की कुछ टिप्स और एक सामान्य दिनचर्या में बदलाव क्या करें, ताकि वो एक स्वस्थ शरीर के स्वामी बनकर कोरोना से लड़ने में अपने आप को सशक्त कर सकें। बिल्कुल ठीक सर। जैसे जैसा आपने मुझे बताया कि क्या बदलाव करने चाहिए या क्या हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, तो जी। लॉकडाउन का जो ये फेज हुआ है या जो कोरोना संक्रमण काल है, ये बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है कि हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव जो करने हैं। हमें रूटीन में नियमित एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सेफ एंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को छुएंगे नहीं, आप इन्फेक्टेड नहीं रहेंगे, तो आप बहुत सारी जी। चीज़ों से बचते हैं। मास्क का जो उपयोग, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। मुझे मास्क बिल्कुल। लगाना सिंस आई एम एट माई वर्किंग प्लेस। बिल्कुल। तो ये मास्क को यूज़ करें लोग। दूसरा, जी। चीज़ों बिल्कुल। को, सब्जियों को, अन्य चीज़ों को तुरंत से यूज़ ना करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। खाने पीने में ऐसा नहीं है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो खाने पीने का टाइम है कि आप खाते जाओ और पेट बढ़ाते जाओ। इनफैक्ट वन शुड बी जी। डूइंग रेगुलर। और खान पान में बहुत नियंत्रण, क्योंकि आपने जितना वजन बढ़ाते जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी ही कम होती जानी है। मोर ऑफ द जी। कोलेस्ट्रॉल, मोर ऑफ द फैट एंड लेस ऑफ द इम्यूनिटी। इस समय लोग अपने वजन को, अपने खान पान को नियंत्रण रखें, क्योंकि पेट खराब हुआ तो आपकी इम्यूनिटी निश्चित रूप से अफेक्ट होने वाली है। तो मेरा ये लोगों से निवेदन है कि ये इस तरीके से करें। बाकी जो गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिए हैं, जैसे त्रिकटु काढ़ा, उसका उपयोग करें, तुलसी का उपयोग करें, गुड़ुची का, गुड़वेल का उपयोग करें, उनके काढ़े बना के पिएं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। और कोरोना संक्रमण काल ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होगा सर। हमें इसको बीट करना है, लेकिन सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके, खान पान को इम्प्रूव करके, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके। वायरल डिसीजेज आर सेल्फ लिमिटिंग, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी सर। वो जी। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो सर आपने अपना बिजी शेड्यूल में से इतना समय हमें दिया बुंदेलखंडी अड्डा के लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट के लिए, अपने अनुभव हमारे साथ बांटे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये है हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन सर। कभी भी हमारे व्यूअर्स को मैं स्पेशली बताना चाहूंगा, कभी भी आपको अगर किसी प्रकार की मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़ती है, आयुर्वेदा की जरूरत पड़ती है, तो आप मकरोनिया में कल्पतरु चिकित्सालय में डॉक्टर नीरज जैन सर से संपर्क कर सकते हैं। उनकी बातों को आप फॉलो करके एक स्वस्थ शरीर और एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि मैं भी सर का पेशेंट रहा हूँ कभी, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया सर के कांटेक्ट में आने के बाद। और कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदा लोगों के जीवन शैली में शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए बहुत हद तक आपके शरीर को स्वस्थ रखने और आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता आपको देता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुंदेलखंडी अड्डा चैनल के लॉकडाउन स्टोरीज का हिस्सा बनने के लिए और अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत नमन और प्रणाम कि आप इस समय हम सबके जीवन में उपस्थित हैं और हम सबके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर। सभी व्यूवर्स को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करें। कभी भी आवश्यकता हो मुझे आप
निसंकोच कभी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीमेडिसिन के लिए अगर कभी आवश्यकता लगे तो मुझसे प्लीज़ संपर्क करें। धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।